Let's Mike News at 6. भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा है और अब तो ये रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचकर करीब 91.9 से 92 रुपए प्रति डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस महीने अब तक रुपए में 2% से ज्यादा की गिरावट आई है। 2025 में रुपया कुल मिलाकर 5% से अधिक कमजोर हुआ था। इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा है। कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल पार्ट्स, सोना जैसी आयातित चीजें महंगी हो रही हैं, जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा है। विदेशों में पढ़ाई करने वाले छात्रों और विदेश यात्रा करने वालों को भी ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वहीं अच्छी खबर यह है कि निर्यातकों को फायदा मिल सकता है, क्योंकि उन्हें डॉलर के बदले ज्यादा रुपए मिलेंगे, जिससे भारतीय प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। हालांकि जिन निर्यातकों की आयात पर निर्भरता ज्यादा है, उन्हें उतना फायदा नहीं होगा। आरबीआई रुपए को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विदेशी निवेशकों के पैसे निकालने और डॉलर की मजबूती से दबाव बना हुआ है। कुल मिलाकर ये स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती भरी है। पिछले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में तेज गिरावट आई, जिससे टॉप 10 सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में से 9 की कुल मार्केट वैल्यू 2.51 लाख करोड़ रुपए घट गई। सबसे ज्यादा नुकसान रिलायंस इंडस्ट्रीज को हुआ, जहां मार्केट कैप 96,960 करोड़ रुपए गिरकर पौने 19 लाख करोड़ रुपए रह गया। आईसीआईसीआई बैंक की वैल्यू 48,645 करोड़ रुपए कम होकर 9.61 लाख करोड़, एचडीएफसी बैंक की 22,923 करोड़ घटकर 14.09 लाख करोड़, भारती एयरटेल की 17,534 करोड़ कम होकर 11.32 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई। टीसीएस, एलएनटी, बजाज फाइनेंस, एसबीआई और इन्फोसिस भी बड़े नुकसान में रहे। बीएसई सेंसेक्स में 2032 अंक या 2.43% की गिरावट दर्ज हुई, जिसके पीछे ग्लोबल टेंशन, विदेशी निवेशकों की बिकवाली, रुपए की कमजोरी और कमजोर कॉरपोरेट नतीजे बताए जा रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर अकेली कंपनी रही जिसकी वैल्यू 12,312 करोड़ रुपए बढ़कर 5.66 लाख करोड़ रुपए हो गई। कुल मिलाकर बाजार में दबाव बना हुआ है और निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। केंद्रीय बजट पेश होने में बस एक हफ्ता बचा है। वेतनभोगी टैक्स पेयर्स को बड़ी उम्मीद है कि बढ़ती महंगाई के बीच स्टैंडर्ड डिडक्शन में राहत मिलेगी। फिलहाल पुरानी टैक्स व्यवस्था में 50,000 और नई व्यवस्था में 75,000 रुपए है, लेकिन एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को इसे 1 लाख तक बढ़ा सकती हैं, या फिर इसे आय के एक तय प्रतिशत से जोड़कर ऊपरी सीमा 1 लाख रखने पर विचार कर सकती हैं। ये बदलाव मिडिल क्लास और पेंशन भोगियों को सीधी टैक्स राहत देगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी या पेंशन से सीधे कट जाता है और इसके लिए कोई बिल या निवेश का सबूत नहीं चाहिए। 2018 में 40,000 से बढ़ाकर 50,000 किया गया था और हाल में नई रिजीम में इसे 75,000 तक किया गया। अब महंगाई देखते हुए और बढ़ोतरी की मांग जोरों पर है। हालांकि ये अभी सिर्फ उम्मीदें हैं। इधर टैक्स पेयर्स के लिए भी राहत की उम्मीद बढ़ गई है। सरकार पति पत्नी को संयुक्त रूप से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का विकल्प दे सकती है। आईसीएआई ने सुझाव दिया है कि शादीशुदा जोड़ों को एक ही रिटर्न में संयुक्त टैक्स स्लैब और छूट का लाभ मिले। हालांकि वर्किंग कपल्स के लिए अलग रिटर्न का विकल्प भी रहेगा। बजट में ओल्ड टैक्स रिजीम को धीरे धीरे खत्म करने के संकेत मिल सकते हैं, जबकि न्यू टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाया जा सकता है। एक ही गलती पर दो पेनल्टी लगाने की व्यवस्था खत्म होने की भी संभावना है। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based